महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर भगवान की जय, अष्टांग का महापर्व की जय, मान तुंगमाचार्य स्वामी की जय, नमोकार महामंत्र की जय, 3 कम 9 करोड़ राज की जय, अहिंसा विश्व धर्म की जय, जैन धर्म की जय। समस्त 24 तीन सबको आदिनाथ भगवान मान तुंगमाचार्य स्वामी 3 करोड़ 9 राज को मेरा नमोस्तु 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 एवं समस्त भक्तों को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। एस ग्रुप के समस्त सदस्यों को आशीर्वाद, जन जन को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद। चलते हैं भक्तामृत स्तोत्र में 32 नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग आचार्य स्वामी ने आखिर क्या लिख दिया, जो लिख दिया तो उससे क्या फायदा हुआ, मैं अपन को ये देखना है। कहा है गंभीर तार रप पूरित दिव्य विभागा, गंभीर तार रप पूरित दिव्य विभागा, स्त्री लोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, स्त्री लोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सधर्म राज जय घोषण घोषण, सधर्म राज जय घोषण घोषण, खेत दुंदुवेती ते ऐसा प्रवादी, खेत दुंदवी ते ऐसा प्रवादी। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गंभीर तार रव पूरित दिव्य विभागास, ते लोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सधर्म राज जय घोषण घोष कहासन, खे दुंदुवी ध्वन्नति ते यस्सा प्रवादी। क्या दोबारा देखते हैं? गंभीर तार रव पूरित दिग् विभागा, ते लोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सधर्म राज जय घोषण घोष कासन, के दुंदुवी ध्वन्नति ते यस्सा प्रवादी। अब कह रहे हैं कि आखिर हमने इसमें क्या चेंज कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि हमने कठिन शब्द जो थे वो चेंज कर दिए। इसमें क्या कह दिया? दिव्य विभागस स्त्री लोक लोक, दिव्य विभाग त्रिलोक, 3 लोक के लोगों को, त्रिलोक को, त्रिलोक मीन्स दिव्य विभागस, त्रिलोक दिव्य विभागा, त्रिलोक का लोक, और दुंदुवी ध्वनति, दुंदुवी ध्वनति, दुंदुवी ध्वनति, धुंधवी का मतलब होता है, वो देखते हैं आप समझता है कि भाई जो बजाने आता है ना धुंधवी, वो ऐसी चौड़ी होती है, यहाँ से निकलती है और ऊपर तक जाती है, तो ऐसी आवाज़ चलती है, उसको धुंधवी बोल दिया। और ध्वनति, तो वो कह रहे हैं कि आखिर जो किस काम आता है, तो प्रभु कह रहे हैं विभु उदर विनाशक। उधर मीन्स अगर कहीं घूट की उल्टी हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, और कोई समस्या इतनी जटिल हो गई है शरीर की और आपके कर्मों के अनुसार हुई है, उसको कैसे रोकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके लिए ये काव्य है आपके लिए कि कैसा भी रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, आपका उदर का रोग हो, आपका विभूति नहीं बढ़ रही हो, आपकी विभूति कहीं पे आपकी यश कीर्ति नहीं बढ़ रही हो, उसके लिए क्या करना है? इस काव्य को लिए करना है, जिससे आपको कर्मों की निर्जरा होगी और कर्मों का विनाश होगा, और अशुभ कर्म का विनाश होगा और शुभ कर्म में आप जागृत हो जाएंगे, तो पाप कम हो जाएगा और पुण्य बढ़ जाएगा, तो जिससे आपकी यश कीर्ति फैलेगी, आपकी विभूति फैलेगी, हर जगह आपको रोग शोक से संकट से दूर होगा। चलते हैं आखिर में क्या लिखते हैं वो, अर्थ क्या करते हैं वो, कि गंभीर तार रख पूरी दिव्य भागा, क्या? गंभीर तार रख पूरी दिव्य भागा, गंभीर और उच्च पद से दिशाओं के विभाग को पूर्ण करने वाली, गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं के विभाग को पूर्ण करने वाली, त्रिलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, त्रिलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, 3 लोक के जीवों को शुभ समय प्राप्त कराने में निपुण समर्थ, क्या कह रहा है? सदराज्य से घोषक घोषणा, सधर्म के अधिपति की जय घोषणा करने वाली दुंदुवी आपके यश का क्या कर रही है? प्रवादी सदन कथन करती हुई, खे मतलब आकाश में ध्वनति शब्द कर रही है। क्या कह रहे हैं वो, कि गंभीर और उच्च पद से दिशाओं के विभाग को पूर्ण करने वाली, 3 लोक के जीवों को शुभ समर्पण प्राप्त कराने में निपुण समर्थ, और क्या कह रहे हैं? सधर्म के अधिपति की जय घोषण करने वाली धुंधवी आपके यश का कथन करती हुई आकाश में ध्वनति कर रही है, शब्द कर रही है। तो कह रहे हैं कि उस शब्द में चारों दिशाएं, जो 10 दिशाएं हैं, वो 10 दिशा क्या कर रही हैं? भगवान का गुणगान कर रही हैं। संकेत दे रही है कि 3 लोक के जीवों को शुभ समर्पण प्राप्त करने में
तीन लोक के जीवों की बात हो रही है। तीन लोक के मतलब उद्रलोक, मध्यलोक, पाताल लोक के सारे जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, तीन इंद्री, पंच इंद्री, सैनी असैनी जितने भी हैं, उनके क्या कर रही हैं, वो सब जीवों को शुभ समर्पित कराने के लिए वो निमुक्त क्या है, भगवान उनको क्या करना है, समर्थ हैं, उनको शुभ कर्म करने के लिए वो समर्थ हैं, शुभ गति दिलाने के लिए समर्थ हैं। किसको? तीन लोक के समस्त जीवों के प्राणी मात्र के लिए। तो सधर्म की अधिपति की जो घोषणा, उन अधिपति की घोषणा करने के लिए ये क्या करते हैं, दुंदवी, जो दुंदवी होती है वो बजती है, वो कौन बजाता है, इंद्र बजाता है। और इंद्र क्या करता है, दुंदवी बजाता है। और आपके यश का, ये प्रभु आपके यश, जो आपका यश फैला है, आपके कर्मों के अंदर से यश फैला है, आपके अति पुण्य से आपका जो यश फैला है, हर जगह तीन लोग के नाथ का यश, घर घर के अंदर, बाजार बाजार के अंदर, शहर शहर के अंदर, आकाश के अंदर, सब जगह राजा महाराजाओं के महलों में कहीं भी भगवान की भक्ति हो रही है और यश फैला है। उस कथन करती हुई, उसका कथन करने के लिए वो आकाश में शब्द कर रही है। क्या कर रही है? शब्द कर रही है, एक एक शब्द भगवान का। तो क्या नहीं मिल सकता अपन को प्रभु की शरण में जाने के बाद? क्या नहीं मिल सकता? सबसे पहले सम्यक दर्शन, फिर ज्ञान, और फिर चारित्र। चारित्र जैसा था, मानता हूं आचार्य साधु भैया, चारित्र कैसा था, उन्होंने भक्तामर किस चारित्र में लिख दिया? यही मुद्रा में लिख दिया। जो मुद्रा मैं बैठा हूं वही मुद्रा उनकी थी। तो तमाकू गुटखा खाने वालों की नहीं थी, रात को अन्न खाने वालों की नहीं थी, अनचना पानी पीने वालों की नहीं थी। कौन था वो दिगंबर साधु जिसने जेल के अंदर 48 ताले तोड़ दिए भक्तामर से और अपने संस्कृत के अंदर बस दिया? वो संत मैं भी हूं, उसी मुद्रा में हूं और पढ़ भी रहा हूं आपके सामने। क्यों? क्योंकि अपन को ये मैंने लिखा, उन्होंने रस दिया। मानता हूं आचार्य स्वामी ने भगवान के गुणों की व्याख्यान कर दी और कह दिया कि मैं भी नहीं लिख रहा, मेरे को तो भगवान के शब्द दिए गए और संस्कृत दी गई। वो संस्कृत किसकी थी? वो ना तो मानता हूं आचार्य स्वामी ने की है, शब्द अक्षर तो आदिनाथ ने बनाए और उन्होंने अपनी भ्रामी बेटी को, भ्रामी और जो दूसरी बेटी थी उसको दी। तो हमको कहां से मिला? तो उन्होंने भी कभी घमंड नहीं किया, अहम नहीं किया, अभिमान नहीं किया। और कैसे संस्कृत में उन्होंने साहित्य और व्याकरण से कैसा ये काव्य रच दिया, ऐसा काव्य कोई ने रचा। देखिए कहाँ कहाँ कितने कितने संतों ने क्या किया। और हम लोग क्या कर देते हैं? श्रुत का खंडन कर देते हैं। हम लोग पढ़ नहीं पाते, शब्दों का अर्थ नहीं निकल पाते, तो क्या होगा? देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जितना पढ़ना है अच्छा पढ़िए। नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं है, अपने टीचरों से पूछिए, नहीं है टीचर तो बीएड वालों से पूछिए, पीएचडी वालों से पूछिए, प्रोफेसरों से पूछिए, उनके साथ में बैठिए और प्रैक्टिकल करिए, घर में बैठ के करिए। मैं भी वही काम करता हूँ। इसलिए मैं आपको अभी जा रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, गलत ना पढ़ें, अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छा करें, आपकी तरक्की होगी। यही भक्तामर में लिखा है, यही भक्तामर काव्य में लिखा है। भगवान के गुणगान में यदि एक गुण भी हमने प्राप्त कर लिया तो भगवान अपने जैसा बना लेंगे। अपन को एक गुण नहीं आया तो अपन कहाँ जाएंगे, ये अपन को देखना पड़ेगा। तो श्रुत का खंडन माला भी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए मेरा आशीर्वाद है, यही प्रेरणा है। और आज का इसका मंत्र क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम विलुम एम अर्हम श्री वृषभ ऋषभ आदि तीर्थंकर जिनेन्द्राय अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्री अर्हम वृषभ आदि महावीर चतुर्भुजन तीर्थंकर अशिया उषा नमः। आशीर्वाद आशीर्वाद 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद और सारे प्रभु को मेरा आशीर्वाद। मानता हूँ आचार्य स्वामी को आशीर्वाद। भक्तामर महास्त्रोत की जय, जैन धर्म की जय। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो अवज्जायड़म, नमो लोई शब्शावड़म, ऐसो पंचड़मो यारो सब पाव प्राशो मंगलाड़म च शब्देशम परमा हो गई मंगलम चत्तारी मंगलम अरंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम कीवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्मा अरहंत लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवभ्यामि अरन्ते शरणं पवभ्यामि सिद्धे शरणं पवभ्यामि साहु शरणं पवभ्यामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवभ्यामि। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान को मेरा नमोस्तु, नमोकार महावंत को मेरा नमोस्तु, मानता हूँ आचार्य स्वामी को नमोस्तु, 24 तीर्थ भगवान को नमोस्तु, 3 कमलों को राज को मेरा नमोस्तु और सब जीव प्राणी मात के लिए मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। समस्त जैन समाज के लिए, समस्त जन जन के लिए, भारतवर्ष के लिए, एस ग्रुप के समस्त सदस्यों के लिए सबको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।